एक बहुत तवील सिलसिले ऑफ एपिसोड्स के अंदर आज एक आखिरी किस्त है और वो आखिरी किस्त है पीएमएल नून के दो नहीं एक बयानिए के हवाले से, क्योंकि सीजन फिनाली के आ चुकी है अब इस हवाले से। अब इसके बाद अगर पीएमएल नून मजीद ये बातें करेगी तो माजरत के साथ हम इस पे शोज करने से कासिर होंगे। हुआ क्या है इस हफ्ते, बहुत सारी इंडिविजुअल चीजें सामने आई हैं, लेकिन दर हकीकत जो सब कुछ हुआ है वो मरीम नवाज साहिबा आपको मुझसे कहीं बेहतर बता सकती हैं। उन्होंने एक पार्टी डिविजनल मीटिंग में बयान दिया, क्या कहा दिखाते हैं आपको। नवाज शरीफ की मुस्लिम लीग नून की जो ताकत है, अल्लाह ताला के फजल से जो आज भी वोट की भी ताकत है, बयानिए की ताकत है, खिदमत की ताकत है, हर चीज की जो ताकत है उसका आपके मुस्लिम लीग नून के मुखालिफों को इदराक है। अगर नहीं इदराक तो मुस्लिम लीग नून को इदराक है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून में आज भी हम में से कुछ लोग ऐसे हैं कि जो हमसे डर रहे हैं, हम उनसे डर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने क्या कहा आपको दिखाते हैं। आपको सदारत से निकालने वाला आज मेरा ख्याल है उसको बुर्का पहन के आवाम में जाना पड़ता है, क्योंकि जहां लोग उसको देखते हैं, बातें करते हैं, उनसे कोई हाथ मिलाने को तैयार नहीं। और वो नवाज शरीफ जिसको तुम कहते हो तुम्हारी सियासत खत्म हो गई है, उस नवाज शरीफ को आज भी हराने के लिए तुम्हें फाउल प्ले करना पड़ता है। आजाद कश्मीर का आप मिसाल देख लें, बड़ा शोर मचा टीवी पे, मुस्लिम लीग नून इलेक्शन हार गई है आजाद कश्मीर में। तुम्हें एड़ी चोटी का जोर लगाने के बाद, 1-1 अरब रुपए में टिकटें बेचने के बाद, तुम्हें सब कुछ धांधली के बाद तुम्हें 6 लाख वोट मिलता है और मुस्लिम लीग नून वहां 5 लाख वोट ले। हमारी जमात में भी लोग कहने लगे कि जी नहीं, ये तो इलेक्शन चोरी हो जाता है जी, तो क्या होगा जी, इलेक्शन चोरी हो जाता है। तुम लोग, हमारी जमात ये कह रही है और जो हमें इलेक्शन हराने वाले वो ये कह रहे हैं कि यार बड़ा कोशिश की, लेकिन जो मुस्लिम लीग नून के जलसे हुए और उसके बावजूद 5 लाख वोट पड़ गए, ये हमें सोचना पड़ेगा कि ये मुस्लिम लीग नून कहाँ जा रही है। और इसके अब ये सारी बातें सामने आ जाना कि हम पूरी दुनिया को पता है कि पीएमएल नून का क्या बयानिया है, अगर किसी को नहीं पता तो वो पीएमएल नून के अंदर ही शायद मसले हैं। उसके अलावा मरीम नवाज साहिबा ने ये कहा कि आज़ाद कश्मीर के अंदर बहुत ज़्यादा रिगिंग के बावजूद पीएमएल नून के बयानिए ने उनको 5 लाख वोट दिलाए, जबकि एक पूरी रिग्ड मशीनरी के साथ भी पीटीआई जो है वो हालांकि सीट्स तो बहुत ज़्यादा कहीं ले गई, लेकिन पॉपुलर वोट में इतना बड़ा डिफरेंस नहीं ला सकी। अब ये एक बयानिया है, जस्ट टू बी श्योर हम आपको गिनती 2 तक गिनेंगे आज। एक ये बयानिया है, दूसरा बयानिया हम आपको दिखाते हैं ख्वाजा आसिफ साहब क्या कह रहे हैं। झगड़े वर्करों के नहीं, झगड़े क़यादत के हैं। ये झगड़े खत्म होने चाहिए, इत्तेहाद आना चाहिए, वक्त दूर नहीं है, आपका फिर इम्तिहान लिया जाएगा। अच्छा, मरीम नवाज साहिबा से जब पूछा गया कि ये जो एक्सटेंशन हुई थी आर्मी चीफ साहब की, उस हवाले से उन्होंने कहा कि इस गुनाह में मैं शरीक नहीं थी। ये एक बयानिया हो गया। अब हम 2 तक गिनते हैं। हमजा शहबाज साहब। आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का मामला, इस बारे में कोई अभाम नहीं है कि ये फैसला एक्सटेंशन में पार्लियामेंट में वोट देने का मुस्लिम लीग नून की क़यादत का फैसला था और कौमी मुफाद को मरूज़े खातिर रखते हुए ये फैसला किया गया और मैं समझता हूँ कि ये दुरुस्त फैसला था। मैं समझता हूँ कि मुल्क की मुफाद जो है वो ज़ाती मुफादात से बालातर रखना चाहिए। अच्छा, अब एक मियां जावेद लतीफ साहब हैं, उन्होंने नईम अशरफ भट्ट साहब को इंटरव्यू देते हुए इशारतन अपनी ही सीनियर क़यादत को एक असाइनमेंट पे काम करने का इल्ज़ाम लगाया, जिसके बाद उनको शो कॉज नोटिस इशू हुआ। शो कॉज नोटिस जब इशू हुआ जब वो सीनियर क़यादत में से एक यानी कि शहबाज शरीफ साहब 2 डिविजनल मीटिंग में आने से कासिर थे। उस शो कॉज नोटिस के बाद मरीम नवाज साहिबा क्या कह रही हैं, ये पोजीशन है। और दूसरी मरीम नवाज साहिबा। समझती हूँ कि जावेद लतीफ साहब एक नवाज शरीफ के सच्चे सिपाही हैं, उनके नैरेटिव के अलम बरदार हैं, मियाँ साहब के जानिसार सिपाही हैं, उनकी बयानिए के साथ वो खड़े हुए हैं। लेकिन किसी भी तरह अगर कोई उनसे कोई ऐसी बात हो गई है जो डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी में आती है तो वो अभी अपना जवाब जमा करा देंगे, हम उसमें पढ़ लेंगे कि उसकी क्या वजूहात हैं। हाँ वही साहब, 1 नहीं 2 बयानिए, 2 नहीं 1, हम अब कहाँ खड़े हैं। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि 2 डिफरेंट अप्रोचेस जो हैं वो एडवोकेट की जा रही हैं। यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये नहीं है कि की जा रही हैं एडवोकेट अप्रोचेस और ये कि 2 डिफरेंट बयानिए हैं, वो तो हैं और उसमें कोई ऐसी बड़ी बात ना होती, लेकिन ये पब्लिकली क्यों एडवोकेसी हो रही है और किसको हो रही है? क्या ये नवाज शरीफ साहब को प्ली ली जा रही हैं 2 डिफरेंट जगहों से? क्या ये अवाम में टेस्ट किया जा रहा है कि क्या चलेगा, मीडिया में टेस्ट किया जा रहा है कि क्या चलेगा, या फिर ऐसा है कि यहाँ मियाँ साहब जो है वो वाकई में एक तरफ हैं और वो ऊपर नहीं है इन दोनों बयानियों के, और मे बी
उनके बयानिए को पब्लिकली जो है टेस्ट किया जा रहा है कि उसको मॉडिफाई या चेंज किया जाए। तो यहाँ पे मेरे लिए जो ताज्जुब की बात है वो ये नहीं है कि अप्रोचेस दो हैं, वो बहुत क्लियरली हैं और बहुत पहले से हैं, बट मेरे लिए ताज्जुब की बात यह है कि पब्लिकली इस बात को जिस तरह एडवोकेट और एडजुडिकेट और डिस्कस और बल्कि डिबेट किया जा रहा है, अब ऐसा क्यों नहीं हो सकता। और हम अपने गेस्ट से भी ये पूछेंगे। अता तारड़ साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, एक बहुत ही एनर्जेटिक और अपकमिंग, नहीं कहना चाहिए बिकॉज ही इज अ रिजन स्टार ऑफ द PMLN, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अता तारड़ साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ हैं। आपसे सर यही मैं पूछना चाहूंगा कि बाकी बात तो अपनी जगह दुरुस्त के ठीक है, मरियम नवाज एक अप्रोच को एडवोकेट कर रही हैं, एक बयानिए को एडवोकेट कर रही हैं, नथिंग रॉन्ग विद दैट। अगर शहबाज शरीफ साहब एक ऑल्टरनेटिव अप्रोच को बेहतर समझते हैं पार्टी के लिए, नथिंग रॉन्ग विद दैट। लेकिन ये क्यों नहीं हो सकता कि एक जूम मीटिंग पे नवाज शरीफ साहब दोनों साइडों को सुन के या तो फैसला करें, या फिर नवाज शरीफ साहब अगर खुद एक तरफ हैं और ये एक दूसरा बयानिया पार्टी में लाया जा रहा है तो फिर वो उसे सॉर्ट आउट करके, अकोमोडेट करके या रिजेक्ट करके आगे बढ़े। पॉइंट ये है कि व्हाई आर यू वॉशिंग योर डर्टी लॉन्ड्री इन पब्लिक। बात पब्लिक की है, अंदरूनी तौर पे अगर दो बयानियां, दो अप्रोचेस एडवोकेट हो रही हैं, नो प्रॉब्लम। हाँ, मतलब आप दो अप्रोचेस एडवोकेट करते रहते, हमें बेवकूफ बनाते रहते, दो नहीं एक पाकिस्तान टाइप बातें हम चलाते रहते। जी तारड़ साहब, ये ऐसा क्यों है कि पब्लिक के लिए हो रहा है? जी बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स। मैं देखिए, मैं पार्टी के अंदर ये जितने इवेंट्स आपने दिखाए, मैं हर मौके पे मौजूद था। मैं ख्वाजा आसिफ साहब वाले मौके पे भी मौजूद था, मैं मरीम बीबी के साथ भी मौजूद था, मैं जब ये आपने मरीम बीबी की स्पीच चलाई मैं वहाँ भी था। देखिए बात ये है कि हम जब मैं थोड़ा सा टाइम लूँगा, 2018 के हम इलेक्शन में जाते हैं, हमारा बड़ा नारा है वोट को इज्जत दो का, जो आइन की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी के हवाले से है। दूसरा नारा हमारा था खिदमत को वोट दो। ये हम दो नारे लेके गए अवाम के पास, और ये दो नारे जब हम अवाम के पास लेके गए, उसका नतीजा ये निकला कि बदतरीन प्री इलेक्शन इंजीनियरिंग, जिसमें लोगों की वफादारियां तब्दील की गई, जनूबी पंजाब महाज बनाया गया, हमारे सिटिंग मेंबर्स को PTI ज्वाइन करवाई गई, उसके बाद इलेक्शन डे पे RTS बैठ गया, उसके बावजूद बदतरीन प्री इलेक्शन इंजीनियरिंग, बदतरीन इलेक्शन डे रिगिंग, बदतरीन पोस्ट इलेक्शन रिगिंग, उसके बावजूद हम ये दो नारों पे कामयाब हुए और हमें पंजाब में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी का मैंडेट मिला। उसके बाद जो हुआ, आजाद उम्मीदवारों को जो जहाज में लाद लाद कर बनी गाला ले जाया गया, दैट इज हिस्ट्री। फेडरल गवर्नमेंट आज भी इमरान नियाजी साहब की 4 सीटों की फेडरल गवर्नमेंट है, 2 इत्तेहादी जमातों के साथ। तो देखिए, और इसमें एक और बात ऐड कर लीजिए, हमारे लीडर को पाकिस्तान की तारीख में पहला नैब का केस है जहां डे टू डे हियरिंग करके ट्रायल यूं खत्म किया गया हो। कोई और ट्रायल आप मुझे बता दें, जिस तरह मियां नवाज शरीफ साहब को सजा दी गई है, ऐसा ट्रायल आप खुद एक प्रैक्टिसिंग लॉयर है, एक मायानाज वकील हैं, आप यू वुड बेयर मी आउट। अब लीडर हमारा डिस्क्वालिफाइड है, बेटी उनकी डिस्क्वालिफाइड है, लोग हमारे टूट चुके हुए हैं, हमें बदतरीन आपने इंतकामी सियासत का निशाना बनाया हुआ है, मगर उसके बावजूद हम पंजाब में फर्स्ट आते हैं। हम फेडरल गवर्नमेंट में अच्छी खासी सीटें ले जाते हैं, पंजाब से सबसे ज्यादा सीटें फेडरल गवर्नमेंट में हमारी हैं। कराची से हम सीट निकालते हैं शहबाज शरीफ वाली, वो फैसल वाडा साहब क्योंकि बहुत मंजूर नजर हैं, वो जीत गए। मेरा कहने का मकसद ये है कि ये दोनों स्ट्रीम्स एक साथ चलते हैं। ये नहीं हो सकता कि किसी एक पे आप फैसला कर दें, ये दोनों स्ट्रीम्स हमें सूट करते हैं। आप देखिए, हमने जो डिलीवर किया है इस मुल्क के अंदर, आप आज पंजाब का हाल देख लें। अभी तक ये सारी तमहीद के साथ माज़रत क़ता कलामी की, आप ये बताना चाह रहे हैं मुझे कि अभी भी आपका एक ही बयान है? देखिए, उस दिन शहबाज शरीफ साहब ने सियालकोट में तकरीर की और उन्होंने डेस्क थंप करके कहा कि मैंने आप लोगों के लिए फ्री एंड फेयर इलेक्शन की जंग लड़नी है।